वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे बात की थी और आज हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस हमें क्या करना है, जो हमने अलग अलग तरह की कंडक्टेंस पढ़ी उनकी यूनिट्स पे हमें काम करना है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। इसको हम महो भी बोल सकते हैं या साइमंस, सीमंस, ये भी एक यूनिट है। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नेम ऑफ यूनिट सीमंस। 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का होता है ओम, या इसको हम महो या सीमंस बोल सकते हैं। अब बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी? कापा इंटू ए बाई एल। कापा इंटू ए बाई एल। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट हमें निकालना है। कंडक्टेंस ये है, तो कापा की वैल्यू क्या होगी? सी इंटू एल बाई ए। कंडक्टेंस है ओम इनवर्स, लेंथ होगा सेंटीमीटर, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा? ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, यूनिट होगा ओम इनवर्स। इसको हम महो भी बोल सकते हैं, सीमेंस भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे हम बात करेंगे, तो कंडक्टेंस होता है कापा इंटू ए बाई एल। कापा क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, सी इंटू एल बाई ए। अब यहाँ से हमें पता है लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट यहाँ से क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, तो इसका जो वैल्यू था वो क्या आएगा? 1000 बाई एम। ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम कंडक्टेंस निकाल दें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा, तो वो हमारा मोलर कंडक्टेंस होता है। तो यहां से इसका यूनिट क्या आ गया? इसका यूनिट क्या था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट था, और मल्टीप्लाई बाई ये क्या होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर का मतलब एरिया इंटू लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ये यूनिट क्या जाएगी? ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, और ये मोल होगा तो पर मोल।
इज दैट क्लियर? और अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो पर मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो पर मोल की जगह पर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो वो यूनिट मोलर कंडक्टेंस की हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस के बाद यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हमने पढ़ा। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मैंने बताया था बाजार में जो सेल आते हैं उनका सेल कांस्टेंट फिक्स होता है और सेल कांस्टेंट का वैल्यू होता है L/A, तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी? पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? पर सेंटीमीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था यूनिट ऑफ कंडक्टेंस पे ध्यान रखना है। अगर हमें कंडक्टेंस की यूनिट पता है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, फार्मूला है हमारे पास। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट भी हम निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट का यूनिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ना है हमें। फर्स्ट किस पे? कंडक्टेंस पे। सेकंड किस पे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। थर्ड है मोलर कंडक्टेंस और फोर्थ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमें इन कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ना है। तो इसके लिए ये मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने NaCl सॉल्यूशन डाल दिया और इसमें NaCl सॉल्यूशन जब हमने डाला तो इसमें 4 पॉजिटिव आयन और 4 नेगेटिव आयन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब टोटल 8 आयन्स हैं, 4 तो पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव आयन्स हैं। और ये सॉल्यूशन है हमारे पास। डाइल्यूशन का मीन्स है कि हम इसके अंदर वाटर ऐड कर दें। अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो NaCl तो उतना ही रहेगा, ये बीकर है। और डाइल्यूशन का मतलब हमने इसमें पानी की मात्रा को बढ़ा दिया, तो NaCl तो उतना ही रहना है। 4 पॉजिटिव आयन, 4 नेगेटिव आयन। बात समझ में आई कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ऐड वाटर, कि हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। पहले इतना था ये सॉल्यूशन, अब इतना है। वाटर को बढ़ाया तो NaCl जितना इसमें है उतना इसमें रहेगा। ये तो है नहीं कि इसमें अगर हमारा जो NaCl 1 मोलर है तो इसमें 2 मोलर हो जाएगा, इसमें भी 1 मोलर रहेगा। तो NaCl हमारा सेम है, बट डाइल्यूशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? एक तो आयनिक इंटरफेरेंस, आयनिक इंटरफेरेंस का मतलब है आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आयनिक इंटरफेरेंस ज्यादा था, यहाँ पे आयनिक इंटरफेरेंस कम है, तो आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो गया? बढ़ गया। आयन का जो इंटरफेरेंस था वो बढ़ गया। नंबर सेकंड, आयनिक मोबिलिटी। आयन्स की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आयन्स दूर दूर हो जाएंगे। आयन्स दूर दूर होंगे तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आयनिक इंटरफेरेंस कम होगा। और तीसरा है नंबर ऑफ आयन्स। नंबर ऑफ
आयंस, और ये किसके केस में हमें काउंट करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। NaCl है, आयंस कंप्लीट डिसोसिएशन, तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था कंडक्टेंस के अंदर स्टार्टिंग में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो एसोसिएशन है वो 100% होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन 100% नहीं होगा। तो मान लो हमने CH3COOH लिया, इसका अगर हम डिसोसिएशन करेंगे और मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसका जो डिसोसिएशन है वो 100% नहीं होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि डाइल्यूशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज होगी? कि मान लो ये मेरे पास NaCl है और यहाँ पे 2 ml सॉल्यूशन है और उसमें 8 आयन है, तो 1 ml में कितने होंगे? 4 आयंस। 1 ml में कितने होंगे? 4 आयंस। मैंने इस सॉल्यूशन को बढ़ा दिया 4 ml। अब 4 ml में 8 आयंस है, तो 1 ml में कितने होंगे? 2 आयंस। बात समझ में आई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है? 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हम निकाल दें तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस ऑफ ए 1 ml सॉल्यूशन मैंने बताया था। तो यहाँ 2 ml में 8 आयन, 1 ml में 4 आयन NaCl के। इसी तरह मैंने जैसे ही डाइल्यूशन को बढ़ाया तो 4 ml में 8 आयन, बट 1 आयन में 1 ml में 2 आयंस। चार्ज को ले जाने वाले जो चार्ज कैरियर ही कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज कैरियर कम हो गए ना, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। मोलर कंडक्टेंस की हम बात कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या है? कप्पा इंटू 1000/m, ये है। ठीक है, अगर हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हमें निकालनी है। किसकी? 1 मोल। तो 1 मोल मैंने NaCl लिया और इस 1 मोल NaCl की डाइल्यूशन अगर मैं बढ़ा दूं तो उसी तरह से आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सेम सिमिलर वे में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है कि अगर डाइल्यूशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो डाइल्यूशन पे ध्यान रखना है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम एज कंडक्टेंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और मैं ऐड कर देता हूं, मोलर कंडक्टेंस एट। तो हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ी, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट मैक्सिमम या मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। कि मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा? मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा? तो मैंने ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ पे यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और यहाँ पे आएगी मोलर कंडक्टेंस।
अगर जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टेंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पॉइंट 3-4 वैल्यू हम निकालेंगे और इस तरह से इनको मिला देंगे। तो यहाँ पे मोलर का ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस पे जहाँ पे कट करेगा यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे कि मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में 200 ml सोल्यूशन डाला, इस पे हमने मोलर कंडक्टेंस निकाली, इसमें 100 ml और ऐड किया, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और 100 ml ऐड किया, मोलर कंडक्टेंस फिर बढ़ जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी नहीं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते जाएंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारी मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस को और क्या बोल देते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। ये भी हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम का मीनिंग क्या है कि डाइल्यूशन करते जाएं। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारा मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। एक ग्राफ के द्वारा इसको हम समझेंगे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टेंस कम होता जाएगा, पीछे की तरफ इन वैल्यूज को मिला देंगे तो इस कंडीशन पे जो कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये किसके केस में है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इसको यहाँ पे पढ़ना मुश्किल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालना मुश्किल है। तो इसके लिए हम एक लॉ का यूज करेंगे। वो लॉ क्या है उस लॉ को भी हम पढ़ लेते हैं। ये किसके केस में आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो लॉ कौन सा है? वो लॉ है कोलाच लॉ। कोलाच लॉ। इससे अगर हमें मोलर कंडक्टेंस NaCl का निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस सोडियम आयन जीरो कंसंट्रेशन प्लस मोलर कंडक्टेंस क्लोरीन आयन जीरो कंसंट्रेशन, तो हमारे पास NaCl की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। इस लॉ ने क्या कहा कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम आयंस की मोलर कंडक्टेंस का सम कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर ये इसकी मोलर कंडक्टेंस को इफेक्ट करे तब हम ऐसे मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। बात ध्यान में रखनी है कि अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस को ये वाला आयंस इफेक्ट करेगा तो हम इस तरीके से मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना है, अगर ये इफेक्ट नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट आयन की कंडक्टेंस का सम कर देंगे जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आ जाएगी। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो जैसे ये मेरे पास है, तो इस केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इस आयंस की वैल्यू चाहिए प्लस हमें इस आयंस की वैल्यू चाहिए। तो हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को सोचना है जिसमें ये वाला आयंस हो और ये वाला आयंस हो। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तो मेरे पास ये रहा और एक मेरे पास ये रहा। इन दोनों के अंदर, इसके अंदर ये वाला आयंस है, इसके अंदर ये वाला आयन है। अगर हम इन चारों आयंस की कंडक्टेंस का सम कर दें
तो हमारे पास इसकी कंडक्टेंस आ जाएगी। तो हमें ये आयंस चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें निकालना है तो इन आयंस का सम माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस आयंस का सम प्लस इस आयंस का सम प्लस इस आयंस का सम माइनस इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू सब जीरो कंसंट्रेशन पे होगी। तो सोडियम प्लस से सोडियम माइनस, क्लोरीन प्लस से क्लोरीन माइनस, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना है कि अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना हो तो हमें क्या रखना है कि हमें ऐसे आयंस के बारे में सोचना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखना है कि जिसमें ये वाला आयन हो और ये वाला आयन हो, उन दोनों की आयंस की कंडक्टेंस का सम माइनस दिस, तो हमारे पास इसकी कंडक्टेंस आ जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का सम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के सम में से माइनस कर देंगे तो वीक का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। एक और टॉपिक है इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू है वो और गिवन कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू है उनका रेशियो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में और इस टॉपिक में इतना ही। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कोरोजन, जो कि हम 9th और 10th में पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी हमने पढ़ा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताऊंगा नहीं। इतना बता देता हूँ कि नमी और मॉइस्चर, मतलब जो मॉइस्चर है और जो एयर है, अगर मेटल सरफेस पे अफेक्ट करेंगी तो वो मेटल कोरोइड हो जाती है। तो डिस्टोरेशन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन एंड कोरोइड मेटल इज नोन एज कोरेटेड मेटल। इसके कुछ प्रोटेक्शन के मेथड आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो कोरोजन वाला टॉपिक आपको खुद करना है। फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो आप मेरे से समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, आपको उसके ऊपर ज़रूर उसका सलूशन मिलेगा। तो एक टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो कोरोजन, जो स्टूडेंट्स तुम्हें अपने आप करना है। इसी के साथ हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट का खात्मा करते हैं। फिर मिलते हैं अगली यूनिट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।